राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल देसवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी अब तक पहुँच सके। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलते हैं। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आजकल जो सबसे बड़ी अफवाह चल रही है वो चल रही है भाई लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। 70 डाल की बात हो रही है कि भाई आमतौर पर जो है ना, जैसे कि ये फीमेल को मिलने वाली सुविधा है, तो भाई औरतों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की बात सुनने को मिल रही है और उसका फ़ायदा कुछ असामाजिक तत्व उठा रहे हैं। और लाडो लक्ष्मी योजना के फार्म भरने के नाम पर जैसा कि सुनने में आ रहा है 300, 400, 500 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों को बता दूं कि लाडो लक्ष्मी योजना पहली बात तो अब तक चालू नहीं हुई है। दूसरी बात, इस योजना के लिए कोई भी वेबसाइट नहीं है, इस योजना के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाता। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, लाडो लक्ष्मी योजना का कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाता। जब कोई आदमी ये करे कि मैं लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरूँ तो इसका मतलब हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। कई सारी औरतों से हमने ये भी सुनने को मिला कि लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म बैंक में भरे जा रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बैंक का काम पैसे का लेन देन है और बैंक फॉर्म भरने का काम नहीं करता। वो एक कहावत है ना कि कोई आदमी ने बैंक के सामने जो है ना मूंगफली रेडी ला रहा था, तो उसका कोई साथी आया तो उससे बोला भाई जो है ना यार मूंगफली दे दे 50 रुपए की, लेकिन रुपये 2-4 दिन बाद दूंगा। तो बोले जी बात इसी है, हमारा बैंक वालों के साथ एक समझौता हो रहा है। बोले भाई क्या समझौता हो रहा है? बोला समझौता इस बात का हो रहा है कि मूंगफली तो बैंक वाले नहीं बेचेंगे और लोन हम नहीं देंगे। तो भाई इसका मतलब है कि फार्म भरने का काम हम लोगों का है, बैंक फार्म भरने का काम नहीं करता है। बैंक लेने देने का काम करेगा, फार्म भरने का काम CSC वाले करेंगे। तो भाई ये तो मजाक की बात है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ लाडो लक्ष्मी योजना का कोई भी फार्म नहीं भरा जाता, उसकी कोई साइट, कोई वेबसाइट उसकी नहीं है। तो फिर करा क्या जाता है? लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे आपके खाते में आएंगे कैसे? तो दोस्तों, अगर आप लाडो लक्ष्मी योजना का कोई भी बहन माताएं उस चीज़ का लाभ लेना चाहती है तो मैं उनको बता दूं, इस योजना के लिए सिर्फ 2 काम करने हैं। पहली बात, CSC सेंटर पर जाकर फैमिली आईडी में अपना बैंक का खाता लिंक कराना। जी हाँ, मैं बता दूं बैंक का खाता आपको लिंक कराना है, उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, आपको बैंक में जाना है और DBT चालू करवानी है। जी हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसको बोला जाता है। DBT उस आपको अपने खाते में चालू करानी है और CSC पे जाकर अपना बैंक खाता फैमिली आईडी में आपको जो है ना लिंक करवाना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। एक वो गाना सुना होगा कि भाई वादे पे तेरे मारा गया बंदा ये सीधा साधा। पब्लिक बड़ी भोली होती है, लेकिन पब्लिक है ये सब जानती है। जी हाँ, इलेक्शन से पहले हमारी सरकार ने वादा किया था कि 18 साल से ऊपर जितनी भी एज की जितनी भी महिलाएं हैं उनको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा और 2100 रुपये हर महीने उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे। तब तक डाले जाएंगे जब तक उनकी उम्र 60 साल की नहीं हो जाती, क्योंकि 60 साल की उम्र होने के बाद उनकी बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाएगी। तो वैसे में एक कल के अखबार की, अगर हम दैनिक भास्कर अखबार की बात मानिए तो जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में एक फोटो देख लिया था अखबार की, मैंने कटिंग लगा रखी है, उसमें लिख रखा है कि भाई सरकार ने इसके लिए बजट बना दिया है। बहुत जल्द यानी अप्रैल से ये योजना शुरू हो सकती है, शुरू होगी और शुरू हो सकती में भी फर्क होता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। योजना शुरू हो सकती है अगर सब कुछ सही रहा तो, यानी अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल से महिलाओं के खाते में 2100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो पैसे जैसा कि घोषणा की गई थी, जैसा कि वादा किया गया था, सबके खाते में दोस्तों नहीं आएंगे। वो कहते ना वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तो भाई एक और वादा तोड़ने का काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि वादा था सरकार का कि भाई सबके खाते में आएंगे जो भी महिला 18 साल से 60 साल के बीच में है, लेकिन अब सरकार ने एक और इस बारे में संशोधन कर दिया है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि हर महिला के खाते में पैसे डाले जाएं, इसलिए वो पैसे सिर्फ गरीब महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। गरीब महिलाओं के खाते का मतलब है कि भाई फैमिली आईडी के बेस पे आजकल हर काम हरियाणा में हो रहा है और जिस तरीके से हर
फैमिली आईडी से रिलेटेड हर जगह ओटीपी मांगा जा रहा है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब आप बाजार में कभी गए होंगे और आपको सुलभ शौचालय में अगर जाना पड़ गया कहीं, तो उससे भी पहले आपसे ओटीपी पूछा जाएगा, पहले ओटीपी बता तब सुसु करने जाना है। तो भाई बहुत यानी कोई भी छोटा सा काम है तो ओटीपी की बहुत भरमार हो गई है, और ऐसे में लोगों को जैसे भी बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं आजकल, ओटीपी से सबसे ज़्यादा डर लगता है कहीं उनका खाता खाली ना हो जाए। तो भाई ये मैं आपको बता दूं, जिन फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 या उससे कम होगी, ये पैसे सिर्फ उसी घर की महिलाओं को मिलेंगे। अब बात करते हैं मैरिड वुमेन को मिलेंगे या अनमैरिड वुमेन यानी लड़कियों को मिलेंगे। तो इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियली लिखित बात नहीं आई है। सीएससी वालों के माध्यम से और यूट्यूबर हमारे जैसे जो हैं उनके माध्यम से ये बात सुनने को अब तक आपको मिली होगी कि भाई मैरिड वुमेन यानी हाउस वाइफ के खाते में ही आएंगे, लेकिन अभी तक दोस्तों इस बात की भी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है कि भाई ये मैरिड वुमेन के खाते में ही आएंगे या जो हमारी 18 साल से ऊपर की बहन बेटियां हैं जो अनमैरिड है उनके खाते में भी आएंगे। तो भाई मैं उनको भी सलाह देना चाहूँगा कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी कम से कम अपने खाते में मोबाइल नंबर खाता नंबर अपनी फैमिली आईडी में लिंक करा लें और बैंक में जाकर अपनी डीबीटी चालू करा लें। बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं उनको समस्या आ रही है कि भाई जब ये बैंक में जाते हैं तो उनकी डीबीटी फेल हो रही है और ये बोलते हैं कि उनका जो है ना ऑलरेडी डीबीटी हो चुकी है। जब ये चेक करते हैं तो भी पता चलता है कि भाई इनका जो ना अंगूठे से जो पैसे निकालने वाली स्कीम है यानी AEPS वो तो चालू है, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी चालू नहीं है और उनकी डीबीटी फेल हो रही है। ऐसी समस्या जिन भी माताओं बहनों को आ रही है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उसके लिए एक समाधान है, लेकिन उसका एक फ़ायदा है एक नुकसान है। पहले फ़ायदे की बात करते हैं। अगर किसी भी माध्यम से बार बार आपकी डीबीटी फेल हो रही है, बैंक में डीबीटी आपकी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आपको जाना है नियर के डाक खाने में, डाकघर में नियर बाय जो आपके पास हो उसमें जाना है और वहाँ पर 200 रुपये में, जी हाँ 200 रुपये में एक खाता खुलता है डीबीटी का। डीबीटी अकाउंट वहाँ पर आपको खुलवाना है और वो एक कार्ड आपको देंगे और वही कार्ड आपको पे एक अकाउंट नंबर लिखा होगा, वही अकाउंट नंबर आपको फैमिली आईडी में अपने में लिंक कराना है। फैमिली आईडी में हफ्ते 10-15 दिन में वो हो जाएगा और आपके जो है ना पैसे उस खाते में आने शुरू हो जाएंगे लाडो लक्ष्मी योजना के। लेकिन यहाँ पर इसमें फिलहाल एक समस्या भी है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर की स्कीम है यानी गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी की स्कीम हरियाणा सरकार ने अभी लागू की है कि भी जो BPL परिवार हैं और उनके गैस सिलेंडर पर उनको सब्सिडी मिलेगी। तो अगर भाई लाडो लक्ष्मी योजना के लिए डाकघर में अगर खाता खुलवाते हैं तो जो वो अकाउंट है जो वेरीफाई है वो जब आप वहाँ पर डालते हैं, यानी अगर पहले से आपकी फैमिली आईडी में अकाउंट वेरीफाइड है तो देखो वो एज इट इज़ उसको उठा लेगा और कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपने अगर अभी फैमिली आईडी में अपना वो अकाउंट नंबर अगर आपने जुड़वाया है और आप लाडो लक्ष्मी योजना फार्म भर रहे हैं और डीबीटी वाला जो डाक खाने वाला खाता है तो उसका IFSC कोड वहाँ पर गलत बता रहा है, तो भाई अगर आपने लाडो लक्ष्मी योजना वाला डीबीटी का के लिए डाक खाने वाला खाता खुलवाया है तो आपको कम से कम 1.5-2 महीना वेट करना पड़ेगा, ताकि जो भी फूड सप्लाई की वेबसाइट है जहां से ये गैस का फॉर्म भरा जा रहा है सब्सिडी का, तो उसके लिए जब तक वो वहाँ पर शो नहीं हो जाता वो खाता तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे अपने सभी जानकारों को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को और आपके जो भी सगे संबंधी या परिचित हैं उनको जरूर भेजिए और ये जानकारी आप उन तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं फिर बता दूं, लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 और उससे कम है। अगर अभी आपका राशन कार्ड कट गया है और इनकम आपकी बढ़ गई है तो दोबारा से उसकी इनकम कम करने की, फैमिली आईडी की इनकम कम करने की रिक्वेस्ट आप तभी लगाएं जब वाकई में आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम हो, नहीं तो आप पर जो है ना जुर्माना भी लग सकता है, क्योंकि जब आपका राशन कार्ड था तो आपने कई सारे लाभ उससे ले रखे थे।
तो उम्मीद है भाई वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नवीन देशवाल की राम राम।